वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टू वर्ड्स वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। टू वर्ड्स वर्ब्स। पहला है हमारा एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के बदले उसके स्थान पर कार्य करना। जैसे कि हम उस एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, द सीनियर क्लर्क वाज आस्क्ड टू एक्ट हेड क्लर्क व्हेन ही वेंट ऑन लीव। इसका मतलब कि जो सीनियर क्लर्क है ना, वो सीनियर क्लर्क पूछते हैं या कहते हैं कि टू एक्ट फॉर करने के लिए। एक्ट फॉर करने के लिए मतलब उनके बदले काम करने के लिए। किसके बदले? हेड क्लर्क के बदले में काम करने के लिए पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो हैं ही वेंट ऑन लीव, क्योंकि वे चले गए हैं कहाँ पर? छुट्टी पर। अगला है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है प्रभावित करना। इसके दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला होता है प्रभावित करना, और दूसरा होता है भरोसा रखना, भरोसा रखकर कार्रवाई करना। तो पहले का एग्जाम्पल देखते हैं प्रभावित करने से संबंधित, कि जो हीट है ना वो एक्ट करती है अपॉन बॉडीज। एक्ट अपॉन करती है बॉडीज पर, मतलब कि बॉडीज को प्रभावित करती हैं। एंड कॉजेज देम टू एक्सपेंड, और कॉज करती हैं उन पर फैलने के लिए। कौन? हीट। अगला उदाहरण है एक्टिंग अपॉन अ विटनेस एविडेंस द पुलिस। एक्टिंग अपॉन अ विटनेसेस एविडेंस द पुलिस कॉट द थीफ। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम प्रभावित करने से संबंधित नहीं है, भरोसा रखने से संबंधित है। एक्ट अपॉन का अर्थ अलग क्या हो सकता है? एक भरोसा रखना, भरोसा रखकर कार्रवाई करना। तो भरोसा करते हुए विटनेस के एविडेंस पर पुलिस ने पकड़ लिया एक थीफ को। तो ये एक्ट अपॉन दो तरीके से वर्क करती है। अगला है अग्री विथ। अग्री विथ का मतलब होता है उपयुक्त या फिर योग्य होना। तो ऑयल डज नॉट अग्री विद माई स्टोमच। ऑयल है ना, वो अग्री विद नहीं है। अग्री विद मतलब कि उपयुक्त नहीं है मेरे स्टोमच के लिए। अगली फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। एवरी मैन मस्ट, यहाँ मस्ट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, एक्चुअल में वहाँ पे हाइफन आ गया है, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। एवरी मैन मस्ट आंसर फॉर हीज एक्शंस टू गॉड। प्रत्येक व्यक्ति को आंसर फॉर करना होगा, मतलब कि जिम्मेदार होना होगा उसके एक्शन पर, मतलब कि उसके कार्यों पर। किसके सामने? टू गॉड, गॉड के समक्ष। तो ये आंसर फॉर का अर्थ होता है। इसका मीनिंग याद रखेंगे, जिम्मेदार होना। आंसर फॉर मतलब जिम्मेदार होना। अगला है आस्क आफ्टर। किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना। उदाहरण देखेंगे, ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू व्हेन आई मेट हिम दिस मॉर्निंग। ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू, वह पूछ रहा था आपके बारे में। कब? व्हेन, जब मैं उससे मिला। दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग को जब मैं मिला तो आपके बारे में पूछ रहा था। मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना आस्किंग आफ्टर कहा जाता है। पूछताछ करना जैसे होता है ना, इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस, इस तरीके से पूछताछ कर रहा है। इस वजह से आस्किंग आफ्टर एक साथ आएगा। ही वाज आस्किंग यू नहीं आएगा, ही वाज आस्किंग आफ्टर यू आएगा। और कब? वेन आई एडवर्बियल क्लॉज है, जो कि टाइम को बता रहा है कि वेन, जब मैं उससे मिला दिस मॉर्निंग को। अगला है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग लेना। मतलब हम किसी से कोई वस्तु मांगना चाहते हैं तो इसके लिए हम आस्क फॉर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड। तुम मांग सकते हो कुछ भी, एनीथिंग
विच यू नीड, जिसकी आपको जरूरत है। अगला है अटेंड ऑन, इसका मतलब होता है सेवा या फिर सत्कार करना। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिंग एज अ गुड होस्ट, एक्टिंग एज अ गुड होस्ट्स शी अटेंडेड ऑन हर गेस्ट्स वेल। मतलब एक्ट अपन करते हैं ना, कोई किरदार को निभाते हैं तो एक्टिंग होती है कि नहीं, तो किरदार निभाते हुए एक अच्छे होस्ट, अच्छे मेजबान के तौर पे उसने अटेंड ऑन किया, मतलब कि सत्कार किया। किसका? ऑन हर गेस्ट्स का, मतलब उसके गेस्ट्स, उसके मेहमानों का अच्छे से सत्कार किया। तो अटेंड ऑन याद रखना, सत्कार करना या सेवा करना। कैसा? एक्ट करते हुए, एक्टिंग करते हुए अच्छे होस्ट की उसने सत्कार किया उसके गेस्ट्स का अच्छे से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे ज़रूर सीख जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।